सनम, सनम, आ जाओ, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। गुड इवनिंग। सनम, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर लो। जाइए, अपना काम कीजिए। सनम, तुम गाड़ी में अंदर आकर बैठोगी या फिर मैं बाहर आऊं? मेरी बस आ गई है। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। हाँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूं और मुझे ये बात आपसे डिस्कस नहीं करनी। क्या डिस्कस नहीं करना है? काम की बात? हाँ, आपने कुछ और सुना? मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। ठीक है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, बस काम की बात कीजिए। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे कुछ और बात करना चाहती हो काम के अलावा? काम के अलावा? हाँ, काम के अलावा। नहीं। मिस्टर जान, मैं यहाँ उतर जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुमने हमारा स्टोर हड़प लिया है, ऊपर से लोगों के साथ चीटिंग भी करते हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें इस मोहल्ले से निकाल दूंगी। सनम, तुम चिल्ला चिल्ला कर सबको डिस्टर्ब कर रही हो। जाओ अपने घर जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। उस स्टोर पर हमारा घर चलता था, मेरे डैड की जान अटकी हुई है उसमें। तुम्हें ऐसा करते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे पापा की जान जा सकती है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? सनेम, चलो घर चलते। कम ऑन। रुको एक मिनट। सनेम, मेरी बात सुनो। चलो। मैंने कहा सनेम, रुको। मैंने कहा ना, चलो चलो यहाँ मैं से फिर जल्दी। आऊंगी। तुमने स्पीड क्यों किया? थप्पड़ मारना चाहिए था उसे। सनेम, आज के लिए इतना काफी था, हम उससे कल निपट लेंगे, समझी तुम? मैं तो उसे Oh my नहीं God. छोड़ने वाली। हेलो। हेलो मेटन, मुझे तुमसे एक काम था। एक्चुअली सनम का एक फैमिली ग्रोसरी स्टोर है जिसे किसी ने धोखे से उनसे छीन लिया है। तो क्या इस मैटर में तुम उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हो? सनम ना? हाँ हाँ, सनम जो हमारे ऑफिस में काम करती है, उसी की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, एड्रेस भेज दो मुझे। हाँ, अभी भेजता हूँ तुम्हें एड्रेस। ऑलराइट। अच्छा हाँ, एक और बात, कल शूटिंग के लिए हमें मॉडल मिली या नहीं? मैंने मिसेज एडा से बात की है, तुम सेट अरेंज कर लेना। मैं मॉडल को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद जो भी होगा हम देख लेंगे। ओके, मैं आज ही सारी प्रिपरेशंस कर लूंगा। ठीक है, मिलते हैं। ओके, सी यू। हमारी बचपन की फेरी टेल्स हमें फ्यूचर के फियर्स के लिए रेडी करती है। सब कहते हैं जितने भी चीटर्स, झूठे, बिगड़े हुए प्रिंस है, वो सब रियल है। लेकिन मेरा क्या? मैं इन फेरी टेल्स में क्या कर रही हूँ? क्या मैं वही प्रिंसेस हूँ जो अपने प्रिंस का सदियों से वेट कर रही है, या फिर वो हूँ जो अपने अल्बाट्रॉस का इंतजार कर रही है? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक स्टूपिड लड़की हूँ जो उसके प्यार में पागल है और वो पता ही नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। उसने क्यों अपने चेहरे पर मास्क लगाया है? आखिर वो कैसा होगा? ये लो।
हम पहुंच गए। पहुंच गए। ऐसी जगह मुझे अच्छी लगती है। वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल अंदर है क्या? नॉर्मली जो काम लेडीज को सूट नहीं करता वही काम करना है तुम्हें, उसी की मॉडलिंग है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये हेल्पफुल रहेगा। शायद इससे हमारा काम हो जाए। श्योर यू विल। अच्छा देखो, तुम्हें वहाँ उस वेयर हाउस में जाना है, आराम से, हाँ, संभल के उतरना। ठीक है। तुम नहीं आ रहे मेरे साथ? एक्चुअली फोटोग्राफर से मेरी बनती नहीं है ना, मेरा मतलब है अब नहीं बनेगी शायद। तुमने तो कहा था वो बहुत अच्छा इंसान है। सच कह रहा हूँ, वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। ओके, हैव फन। हाँ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं कॉल करूंगी आपको। ऑलराइट। मिस्टर जॉन। सनम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। क्या मैं इस शूट की मॉडल हूँ? हाँ, और मैं इस शूट का फोटोग्राफर। मितिन। ओह अच्छा, तो आप फोटोग्राफर हो। ओके, आई एम सॉरी। सनम 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 सनम, मेरी बात सुनो प्लीज, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? मिस्टर जान, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मॉडलिंग नहीं कर सकती मैं, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट, मेरी बात सुनो। ओके, एक्चुअली हम लोग ये चैरिटी इवेंट कर रहे हैं, ठीक है? जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम डोनेट कर देंगे। और इस कैंपेन में तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ कुछ फोटोज निकालनी है। हम यहाँ पे फोटोज क्लिक करेंगे, वहां पर चेंजिंग रूम है, सब कुछ बहुत आसान है। हाँ, किस तरफ? वहाँ। थैंक यू सो मच। वैसे यू लुक वेरी प्रिटी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम्हें अपनी रिंग निकालनी होगी। एक्चुअली तुम्हें कंस्ट्रक्टर वर्कर का रोल कर रही हो, और तुमने जो रिंग पहनी हुई है वो एक्चुअली कोई क्वीन ही पहन सकती है, तो प्लीज उसे निकाल दो। ऑफ कोर्स। क्या तुम वेल्डिंग मशीन के पास बैठ सकती हो? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जितना कंफर्टेबल दिखोगी उतना अच्छा है। वहाँ जो भी कुछ रखा हुआ है उसे चेक कर सकती हो, या फिर देख सकती हो, या यूज कर सकती हो। ओह, क्लिक हुआ ठीक से? नहीं, क्लिक तो नहीं हो पाया। एक्चुअली मुझे तुम्हारी नेचुरल स्माइल चाहिए। बस कंफर्टेबल रहो, देख के ऐसा लगना चाहिए कि तुम ये काम रोज करती हो। नहीं नहीं, ऐसे स्माइल नहीं, जितना नेचुरल रखोगे उतना अच्छा है। रिलैक्स वाला। सनम, तुम्हें बताओ, क्या ये तुम्हारी नेचुरल स्माइल है? तो फिर मैं कैसे स्माइल करती हूँ मिस्टर जॉन? तुम्हारी स्माइल बहुत चार्मिंग और ब्यूटीफुल है, और वो स्माइल तभी आएगी जब तुम कंफर्टेबल रहोगी, जैसा कि तुम ऑफिस में रहती हो। ये सब नहीं कर पाऊंगी मैं मिस्टर जॉन। तुम इतने स्ट्रेस में क्यों दिख रही हो? ऐसा सोचो कि मैं यहां पर नहीं हूं, कोई भी नहीं है यहां पर। सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करो। ऐसा सोचो कि तुम एक ड्रीम में हो और तुम मुझसे देख रही हो जिसे तुम पाना चाहती हो, और वो तुम्हें मिल गया है, और अब तुम बहुत खुश हो।
चलो अब हम उस जगह पर चलते हैं जहां पर वो व्हीकल है। हाँ, ठीक है, अंदर। मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ओके। ये क्या बात है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से ये पूछ रहे हो कि तुम्हें हेल्प चाहिए? ओके, आई एम रेडी। ओके, गुड। ओके, हमें इसके शॉट्स मिल गए। चलो अब चेंज करते हैं। हाँ ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए होगी, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं। लेकिन पहले आप मुझे नीचे उतारिए। एक मिनट, क्या तुम ऐसे ही बाहर जाने वाली हो? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। एक मिनट, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। आप प्लीज मेरा वेट कीजिए। ओके। थैंक यू। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मुझे तो एकदम फनी लग रहा है। मैंने तो एकदम रियल एक्टर्स जैसा रोल किया ना। वैसे हमारे अगले शॉट के लिए मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने होंगे? डरावने या फिर गुस्से वाले, या फिर अगर आप कहे तो मैं स्माइली एक्सप्रेशन भी दे सकती हूँ। मुझे देखिए ना प्लीज, मैं एकदम रियल एक्ट्रेस की तरह काम कर रही हूँ ना। ऐसा सही है? सनम, जैसा कि तुम देख सकती हो मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा अटेंशन रोड पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस पर। श्योर, आपका ध्यान रोड पर ही होना चाहिए, लेकिन आप मुझे चलते चलते टिप्स तो दे सकते हैं ना। बताइए, मैं आगे क्या करूँ? देखो सनम, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। नेचुरल रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ स्पेशल नहीं बोलना चाहता। ठीक है। अब मुझे केवल एक शॉट लेना है, अगर वो मिल गया तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं फिर से स्ट्रेस लेने लग गई हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, तुमने अच्छा किया। और बेवजह स्ट्रेस्ड होने का कोई मतलब नहीं है। ये सही है। हेलो। हेलो। हेलो तासिन भाई। ओ, कैसे हो जान? तासिन भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? सनम। हेलो, मैं हूँ सनम। हेलो, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जान, मैंने तुम्हारे लिए बोट तैयार की है, तो अभी निकले? हाँ हाँ, चलते हैं ना आगे। कितना खूबसूरत समंदर है। हाँ चलिए, आप भी आ जाइए। अरे भाई, आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है। आप रहने दो।
गॉड ब्लेस योर ये लो हैंड्स। बेटा, जाके एंजॉय करो। तुम्हें ऐसी फिश फैंसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। वैसे मैं ऐसे रेस्टोरेंट में कभी गई नहीं हूँ, बस मैंने एज्यूम कर लिया। तो क्या ये भी प्योर लक बाय चांस था? क्या? तुमने अगला में कहा था ना कि तुम किस्मत पर भरोसा करती हो। तो आर यू ऑलवेज लाइक दिस? मेरा मतलब है कि क्या तुम अपने दिल की करती हो या फिर वो करती हो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है? मिस्टर जान, आप ये ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं? मैं चुप रहूं तो प्रॉब्लम होती है आपको, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम होती है आपको। आप ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज बताइए मुझे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? सनम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम लक बाय चांस में बिलीव रखती हो? हाँ, सही कहा आपने। आप यही सुनना चाहते हैं ना? नहीं, मैं वो सुनना चाहता हूं जो तुम कहना चाहती हो। मेरा दिल और मत दुखाइए, इस बात को यही खत्म कर लीजिए। और आप प्लीज मुझे ज्यादा अपसेट मत करो। ठीक है। हाँ डेरन, बोलो। मिस्टर जान, हम पहुंच गए हैं। आप कहाँ हो? ओह, मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गया था बिल्कुल। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ हैं आप? समंदर के बीचों बीच फिशरमैन बोट पर। मिस्टर जान, आई कांट बिलीव दिस। आप हमारी बॉस की पार्टी को छोड़कर किसी बीच समंदर में हैं। यहाँ लोग आ गए हैं, मेरा दिमाग खराब हो अच्छा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ वहां पर अभी। प्लीज मिस्टर जान, बी क्विक। मैं सब कुछ तब तक संभालती हूँ। और हाँ मिस्टर जान, ड्रेस कोड याद है ना? ब्लैक सूट, ओके? हाँ हाँ, याद है मुझे। नहीं, इसे सरप्राइज रहने देती हूँ। तासिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझसे मिलने आते रहना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू तहसीन अंकल, तुम भी अपना हाँ। ख्याल रखना। संभल के जाना थैंक्स। और मिलने भी आते रहना। मिस्टर जान, मुझे घर जाना होगा। मेरे कपड़ों से फिश की स्मेल आ रही है और मुझे नहाकर चेंज भी करना है और बहुत सारी डस्ट भी लगी है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम वहाँ पर 2 वैन्स देख रही हो? वो आगे वाली तुम्हारे लिए और पीछे वाली मेरे लिए। उसके अंदर सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, टूथब्रश, कपड़े, मेकअप, हेयर, सब कुछ। और अंदर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ये सब कब अरेंज किया? थोड़ी देर पहले किया। मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करता हूँ। नहीं, आप आगे चले जाइए, मेरा वेट मत कीजिए प्लीज। ठीक है। कैसे हो मेरे भाई? हाय पलन, कैसी हो तुम? हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेहतर होगा कि हम फेस टू फेस मिलकर बात करें। वैसे मैं भी लंदन आने वाला हूँ, तो बेटर होगा कि हम सामने मिलकर बातें करें। हाँ ठीक है, ध्यान रखना।
वेल, तुमने पहले वाला रिसेप्शन अटेंड किया था? हाँ किया था, अच्छा था। मुझे लगता है उसमें हमने ज्यादा एंजॉय किया था। जरा देखो कैसा लगा मेरा सूट। देखा ना, सारे बटन्स एकदम परफेक्ट है। ये है यहाँ का ड्रेस कोड। हाँ बिल्कुल। मिस्टर एमरे। हाय, कैसे? मिस्टर एमरे। हेलो। हेलो मिस्टर एमरे। ये यहाँ कैसे आ गई? मुझे इससे बहुत डर लगता है। देखो 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 जरा कैसे चल रही है। हाँ, वो बस आने ही वाले हैं। सनीम नहीं आई अभी तक। मैंने उसका बहुत वेट किया लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गई। फिर मैं अकेले ही आ गई। शायद वो अपने फियांसे के साथ आएगी। हाँ, हो सकता है। Buongiorno, come stai? तुम इटालियन बोल लेते हो? यस, मैं टर्की में बहुत समय तक रहा था, लेकिन ये पुरानी बात है। मेरे कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ। बस आपको मेरे एक्सेंट को एडजस्ट करना होगा। Will this be okay for you? नहीं नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं। थैंक यू। आप यहाँ पर अकेले आई हैं? एक्चुअली मेरे 4 फ्रेंड्स आए हैं मेरे साथ। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपने 5 लोगों की इतनी छोटी सी टीम को कैसे सिलेक्ट कर लिया। आप इतनी सक्सेसफुल हो, यू नो। आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर पर्सोना। थैंक यू सो मच। मिस माय पार्टनर। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। आप लोग पार्टी एंजॉय करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मिलता हूँ। है? या श्योर। See you. सो हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप हो मिस डैन? हेलो सर, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। और आप मिस्टर एमरे, है ना? आपको कैसे पता लगा? प्रोफेशनल सीक्रेट। मिस्टर जान कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। यहीं पर है? वो रहे। हेलो। हेलो। हाय। ओह वेल, देखकर तो लगता है कि इन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया है। मुझे रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है। आई सी। कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं। आप ऐसे लोगों के आगे स्ट्रिक्ट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और उन्हें जीने देते हैं। यस। लेट्स हैव अ ड्रिंक, शैल वी? ये रहा आपका Gracias. जाम। Cheers. ये जाम Cheers. आप सबके नाम। मैं आज ही आपसे मिलूंगा और आपके स्टाफ से मेरी पार्टनर मिलेंगी, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलेगा। मेरी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं तो थोड़ा Crowded. मुश्किल होती है। Crowded Yeah, है right. काफी। आज हम सब साथ में हैं। हाँ। वो कौन है जो मेरी पार्टी में इस तरह लेट आ रही है? कोई खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय है। स्टाफ है? क्या मैं अभी वहां जाकर उनसे मिल सकता हूँ? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? आप ही ने मुझसे कहा था। अच्छा, आपको याद है? हाँ, सब याद रहता है। वाह, I'm impressed. हाँ। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं। जाओ। See you. मिस्टर जान, आप अभी तक कहाँ थे? आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उससे। ये बताओ कि तुमने उससे क्या कहा? नहीं, मैंने उससे वही कहा जो मुझे उससे बोलना चाहिए था। तभी वो यहाँ पर है। इतनी खुजली क्यों हो रही है इसमें? नहीं, पता नहीं वो कितनी गर्मी है। शायद कोई कीड़ा फंस गया स्वेटिंग है। की वजह से हुआ। सनीम, ओ तेरी, तुम इस ड्रेस में तो बिल्कुल कमाल की लग रही हो। मेरे तो होश ही उड़ गए। लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो
कि सबका ध्यान सिर्फ तुम पर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया है। तुम्हारी रिंग कहाँ है? घर पर। ओह, इतनी अच्छी ड्रेस तुम्हारे फियांसे ने दी है? हाँ, वो कहाँ पर है? वो भी उसका घर पर कहाँ है। वो निशान तासी में रहता वो है। तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल वो गायब हो गया है ना, इसीलिए। बहुत ही बढ़िया जोक था। तुम ऐसे अगर जोक सुनाती रही तो पार्टी मस्त हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। Sento suonare una fisarmonica e mi ricordo quando ero bambino, vedo mio padre che va a lavorare. मिस्टर जान, चलिए हम भी डांस करते हैं। धीरेन, तुम्हें पता है मुझे डांस करना नहीं आता है। ठीक है। E mia madre che piange ogni notte, sussurrando il suo nome, ma poi si consola perché lui è Natale di nuovo verrà. Canto per हेलो, canto per farvi felici. आई एम एल्सो फैब्री। सनम, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? मैं मिस सैनम के साथ डांस करना चाहता हूँ। अगला टर्न तुम्हारा है, आई प्रॉमिस। श्योर, नो प्रॉब्लम। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं। ठीक है, समझ गई। मिस सनम, लैला लैला, तुमने कुछ देखा भी या नहीं? उधर देखो, सनम को अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरे साथ डांस करना चाहिए था, लेकिन वो है कि बिग बॉस के साथ डांस कर रही है। तुम्हारी बहन आग से खेल रही है। उसकी नौकरी तो गई, मेरी बात याद रखना, उसकी नौकरी गई। वो देखो देखो कैसे डांस कर रही है। ऐसे कोई करता है क्या? आई होप मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सनम, उसे कुछ समझ नहीं आता कब कहाँ कैसे बिहेव करना है। हाँ उसने ठीक आज है तक ठीक नहीं है। सीखा। क्या उसे ये सब सच में नहीं मालूम? Per farmi andare a scuola, per poi non avere. तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो ना? उसके पार्टनर ने कहा है कि प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। वो डांसिंग से फ्री हो जाए फिर जाकर मिलती हूँ उनसे। वैसे वो लड़की कौन है? सनम। तो वो सनम है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम हमेशा उसकी तारीफ करते हो। आइलिन वो सिर्फ एम्प्लॉय है, उसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन उसने मेरी ड्रेस से ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूर करेंगे। Canto per voi, canto per farvi felici. हे सीनियर फैब्री, क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ? ये श्योर। ओह, म्यूजिक स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद डांस कर लेना। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बुरा न माने मिस सैनम, तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ चलिए बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। हम मिस सैलिन को ये प्रोजेक्ट देने का डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हम एक यंग, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी चाहेंगे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जान फ्री में वुमेन्स राइट एसोसिएशन के लिए कैंपेन रेडी कर रहे हैं, तो मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है इनके लिए।
लेकिन आपको कैसे पता लगा? वेल, आपके पार्टनर ने मेरे पार्टनर को बताई ये बात, ऐसा ही है ना? मिस्टर जॉन भी हमेशा ऐसे एसोसिएशंस को हेल्प करते रहते हैं, लेकिन कभी अनाउंस नहीं करते पब्लिक में। मैं बिना टाइम वेस्ट किए गुड न्यूज देता हूँ आप सबको कि द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन। वेलकम। थैंक यू आज के ओकेजन पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम 38 कंट्रीज से 340 ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 38 नहीं, 39 कंट्रीज। हाँ, जापान 39th कंट्री है लिस्ट में। लास्ट मंथ ही ऐड हुई है। अब मिस सनम, आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ब्रावो। या सनम इज फिनोमिनल। ब्रावो। मिस सनम, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? आपके परफ्यूम की डिमांड जितनी फ्रांस में है उतनी डेनमार्क में नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का क्लाइमेट मैच नहीं होता, इसलिए सेल्स भी मैच नहीं होते। आपको लेवेंडर ऑयल थोड़ा कम यूज करना चाहिए। आप परफ्यूम का काम करती हैं? नहीं, मैं एक ग्रोसर हूँ। ग्रोसर मतलब? मतलब मैं ये सब इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं अपने परफ्यूम्स खुद बनाती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे परफ्यूम का ब्रांड पूछने वाला था। ये बहुत हो रहा है। Congratulations once again. Congratulations. I hope ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ का एक पॉजिटिव साइन है और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। हाँ, जब चाहो। मुझे भी उनसे जाकर के मिलना है। थैंक यू जेजे, बस हो गया ना? हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फोटो शूट के लिए गई थी? मुझे क्या पता था कि मिस्टर जान भी वहाँ होंगे। उसने तुम्हारा विमेंस एसोसिएशन का सबका फायदा उठाया। कैसे? और वो ये सब क्यों करेंगे? वो जानता था हमारे पॉइंट्स बहुत कम थे और इस जॉब को हासिल करने के लिए उसने विमेंस एसोसिएशन वाला कैंपेन करके मैथिन के थ्रू मिस्टर फेब्री तक न्यूज पहुंचा दी। और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। मिस सनम, मुझे जाना होगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। देखो, सब लोग अभी तो यहीं पे हैं। मैं जाना चाहती हूँ। सनम, मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मीन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, एक मिनट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जान, स्टॉप। आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सिर्फ बात कर रहे थे और अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए मैंने। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से तुमसे वो
वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। रियली? आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका स्पेशल प्रोटेक्शन। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? कस्टमर को डांट कर, धमका कर, पार्टी से ऐसे चले जाना, आपका ऐसा एरोगेंट बिहेवियर ठीक नहीं है ये बिजनेस के लिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, कहाँ जाएं हम? वैसे भी मुझे ऐसी फैंसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती। कहाँ जा रहे हैं हम? स्टूडियो चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी फोटो शूट करूंगा। क्या मेरे फोटोज? हाँ, तुम्हारे फोटोज। लेकिन क्या तुम अभी कुछ खाओगी? मुझे भूख लगी है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मुझे भूख लगती है मेरे पेट में दर्द होता है। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। और जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके दिल में दर्द होता क्या है। कहा? मैंने कहा कि तुम क्या खाओगी, ग्रिल्ड मीट या फिर आई चाइनीज? लव ग्रिल मीट। खा सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे तो मीट का नाम सुनते ही भूख लग जाती है सच में। डरिन क्यों कॉल कर रही है? ये क्यों? खैर, लैला कॉल कर रही है। आई कैंट बिलीव दिस, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अगर हम सारे मिलकर किसी एक ही इंसान को फोन लगाते हैं ना तो उसका फोन बिजी आता है, पता था? तो क्या करें, हमें फोन ऑफ कर देना चाहिए। वैसे भी ग्रिल्ड मीट खाने का मजा तभी है जब उसे गर्मा गर्म खाओ। ओके, लेट्स डू इट। कर दिया ऑफ। मैंने भी। अच्छा, तुम्हारे फियांसे को फिक्र नहीं होगी? तुमने अपना फोन ऑफ कर दिया है तो उसे फिक्र नहीं हो रही होगी? तुम्हारा सीक्रेट फियांसे? हाँ, शायद उसे, हाँ, मेरी फिक्र हो रही होगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मतलब इसीलिए। फ्रेंडली फियांसे है? हमारी एंगेजमेंट ट्रस्ट वाली है। हाँ। ओके, समझने की कोशिश करता हूँ। सनम मिस्टर जान के साथ क्या कर रही है? मेरा मतलब मैं रूड नहीं होना चाहती, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है और मिस्टर जान हमारे बॉस है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मिस डेरन, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी सिस की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले गए थे। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सनम ने अंदर वो कमेंट मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा यकीन करो। इसीलिए मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से चुपचाप ले गए और यहाँ से आगे ले जाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके वहाँ ले गए होंगे। नौकरी गई उसकी। अरे चेंगिस, देखा नहीं था क्या तुमने? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गए थे। मिस्टर जान कुछ भी कर सकते हैं, वो बॉस है हमारे, उनके पास पैसा अब है। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है और वो इस तरह कैसे छोड़कर चले गए? फिर वो चाहते क्या है? गुलिस, तुम फोन लगाती रहो बस। शायद वो घर चली गई होगी, मैं जाके देखती हूँ। इस तरफ है। मिस डेरन, ये मिस्टर जान अचानक से कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम पड़ गया इसलिए। वेल, हमारे इतने इम्पोर्टेंट डे पर अचानक से कहाँ गायब हो सकते हैं? मैं आपको समझ सकती हूँ। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि जब मैं मिस सनम से बात कर रहा था उस वक्त उन्होंने उसका हाथ छुड़ा लिया और चले गए उसके साथ। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मिस्टर फेबरी, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ होगा। लेकिन मेरा भाई ही ये बात आपको अच्छे से समझा सकेगा कि बात क्या है। मिसअंडरस्टैंडिंग? किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग? हम मिस एलन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं थी तो फिर वो वेल, आई चेंज माई माइंड। मिस एलन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे ही देते हैं। मैं अभी इनसे बात करता हूं। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई ने आज बहुत अच्छा काम कर दिया। आइलिन हमारा प्रोजेक्ट छीन रही है। कल तक सनम की नौकरी नहीं रहेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। इनफ इज इनफ। बार बार मुझे क्यों बता रही है? और न जाने क्यों सब उसकी नौकरी जाने के पीछे ही पड़े हुए हैं। नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्या? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। मैं जाके उससे बात करता हूँ। मैं जा रहा हूँ,
मिस्टर जान के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही है। ही इज रियली अनलकी। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। एक्सक्यूज मी, हमारी कुछ प्राइवेट बातें चल रही हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, हमें ये पूरा यकीन है कि इस कॉन्वर्सेशन में मिस्टर जान होते, पर वो इस वक्त नहीं है, वो कहीं चले गए, तो आप समझ सकते हैं। अपना मुंह बंद रखो। नहीं रुको, ये लोग समझे नहीं है, मैं इनको ठीक से समझाता हूँ। वो दोनों लवर्स हैं। क्या मतलब? हाँ लवर्स। हाँ अब मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, मिस सैनम एंड मिस्टर जान एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब उन्होंने देखा कि आप मिस सैनम से बात कर रहे हैं तो वो परेशान हो गए, और उनका प्यार इतना जज्बाती हो गया कि वो उसे अपने साथ ले गए ताकि उनका मन हल्का कर सके, उन्हें इस सदमे से बाहर निकाल सके। वो साथ में मिलकर आइसक्रीम भी खाएंगे या फिर किसी कैंपिंग पर गए होंगे। आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? हाँ, हमें कैंपिंग बहुत पसंद है। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है, है ना? एक मिनट, आप लोग कह रहे हैं मेरी वजह से उनके बीच में आर्गुमेंट हो गई है? ओहो, मिस्टर जान को शायद मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई देखिए है। सर, दरअसल हुआ क्या कि आप दोनों साथ में डांस कर रहे थे, और जब डांस करते करते आपने सैनम के परफ्यूम की तारीफ की तो इस बात से उनको जलन हुई, और इसीलिए वो वहाँ से चले गए। हालांकि ऐसा बिहेव वो कभी करते नहीं है। ओह, तो प्लीज आप उनको बुलाइए, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तो सिर्फ मिस सैनम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, बस मैं कह रहा था कि वो हाँ सर, आप बिल्कुल सही समझे। हालांकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई है, लेकिन आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिएगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल नहीं होने दूंगा, प्लीज। आप समझ रहे हैं ना? वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑन ही है ना? ऑल राइट, हाँ, जीजे, ठीक मेरा हाथ छोड़ो। ऑन है ना? मेरा ऑन है ना? आप बोलिए मेरा मेरे मुंह से। हाथ छोड़ो ऑन जीजे। है, बोलिए ना। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो जीजे, क्या कर रहे हो तुम? ये पार्टी पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अरेंज की गई है, राइट? चलो छोटा ही सही, पर तुम्हें प्रोजेक्ट तो मिला ना, गुड फॉर यू। ऑल राइट, यहीं खत्म करते हैं, इसे अब आगे मत बढ़ाइए। ठीक है, मैं कल सुबह मिस्टर जान को फोन करूंगा और कह दूंगा कि मेरी वजह से गलतफहमी हो गई है, ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, मिस एलन सी, एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी वजह से गलतफहमी हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जैन की कंपनी को ही मिलना चाहिए। फिर भी हम अपनी कार में चलते हैं और हम लोग बात करेंगे ताकि हम एजेंसी को मोटिवेशन कैंपेन के लिए इनवाइट कर सकें। इज इट ओके फॉर यू ऑल गाइस? हम सबको कैंपिंग बहुत पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है। वैसे भी आप लोग फ्यूचर में एक दूसरे के साथ काम करने ही वाले हो, तो बेहतर होगा कि आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लो। क्या कहती हो? यही सही होगा। हाँ, यही सही होगा। ओके गाइस, सी यू लेटर। मैं चलता हूँ, बाय बाय। प्लीज प्लीज आइए। आते रहिएगा। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें भी एक काम मिल गया। मानती हूँ कि छोटा सा प्रोजेक्ट है, पर तुम इसमें बहुत बिजी रहोगी। सी यू एट द कैंप आइलैंड। टेक केयर डेरेन। आइलैंड द डिजिटलिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। कौन सी जगह है ये? ये मेरा कैबिन है, स्टूडियो है यहाँ मेरा, हालांकि थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। वो वुड फायर वाला ग्रिल में वो नहीं बनाओगे आप? हाँ, वैसे अगर तुम चाहो तो हम रेस्टोरेंट भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो, दिस इज परफेक्ट। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम भी चेंज कर लो, कोई टी शर्ट पहन लो, कंफर्टेबल हो जाओ। तो मैं इसी की बात कर रहा था। कितनी सुंदर है ये जगह। हाँ, ये जगह मैंने खुद के लिए बनाई है। जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं अपना फोन ऑफ करके यहाँ पर चला आता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। यू आर लकी। मैं यहाँ काम भी करता हूँ। जब भी मुझे कभी फोटो शूट करना होता है तो मैं इसे स्टूडियो की तरह यूज करता हूँ। क्या मैं अभी वो सब फोटोज देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स देख सकती हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं कैंपेन के लिए फोटोज प्रिंट करवाने वाला हूँ और इसीलिए तुम उसे अभी नहीं देख लेकिन सकती। वो मेरी फोटोज है, मुझे देखनी है, प्लीज। मेरी फोटो जब तक प्रिंट ना हो जाए मैं उसे किसी को भी नहीं दिखाता, ये मेरा रूल है।
ठीक है। मेरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, तुम भी अपने लिए कोई टी शर्ट देख लो और चेंज कर लो। आई थिंक ये जगह तुम्हें बहुत अच्छी लगी। ठीक है। काफी क्यूट दिख रही हो तुम इसमें। मैं जाकर लकड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। वहाँ पीछे वाले गार्डन का ध्यान रफत भाई रखते हैं और तुम वहाँ से टमेटोज और वेजिटेबल्स ला सकती हो। तब तक मैं सैलेड बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम सैलेड बनाओ, मैं मीट बनाता हूँ। ठीक है। अंदर से बास्केट ले लो। ठीक है। अच्छा डांस कर लेती हो तुम? हॉबी। हॉबी? एक बात कहूँ तुमसे, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती हो। सनम, आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा करना कब बंद करोगी? और वैसे भी मुझे इस मूड से बाहर आना है। कितना डिफिकल्ट है ये। गॉड प्लीज हेल्प मी।
smells so good. अच्छा सुनो, मीट तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वैसे तुम ड्रिंक्स में क्या लोगी? तुम वाइन पीती हो? नहीं, उससे मेरे पेट में दर्द होता है और वाइन पीने के बाद मैं थोड़ी ज्यादा बोलने लगती हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? थैंक्स। कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। आपको पता है मैं इतने टेस्टी मीट को क्या बुलाती हूँ? नहीं, रहने दो, आप मेरा मजाक उड़ाओगे। नहीं नहीं, बताओ तुम क्या बुलाती हो। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पक्का। मैं इतने टेस्टी मीट को बुलाती हूँ, हाँ हाँ, बोलो बोलो। बेबिश बुलाती हूँ। क्या बोला तूने? बेबिश? ये मेरी आदत है, मैं बचपन से ही हर टेस्टी चीज को बेबिश बुलाती हूँ। और उस्मान ने अगर आपको ऐसे कुक करते हुए देखा तो वो जेलस फील करेगा। उस्मान कौन? वो हमारे मोहल्ले में रहने वाला है और वो मीट ग्रिल करने में बहुत एक्सपर्ट है। आप अयहान से मिले थे ना, उस्मान उसका भाई है। हम साथ साथ बड़े हुए हैं और मेरा बचपन से ही उनके घर आना जाना रहा है। और बचपन के दिन भी क्या दिन थे। लेकिन आज तो मजा ही आ गया। ठीक है, मैं प्रिंटिंग प्रोसेस करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। वेरी गुड। क्या मैं वो फोटोज देख सकती हूँ? देखो सनम, मैंने तुमसे कहा ना, नो वन इज अलाउड। गुड आइडिया। अब आप दरवाजा खोलो, मैं आना चाहती हूँ। अब काम हो गया है, हम लोग चल सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट डन। सुना तुमने? बैड किंग, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं बैड किंग हूँ? हाँ, कम ऑन। हमारा डांस बाकी है अभी। हाँ मुझे याद है, लेकिन क्या बात है, तुम्हें भी याद है? हाँ। आराम से। तुम ठीक हो सनम? Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. सनम, हमें एक दूसरे को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। Hayat seni sevince güzel. मुझे ये कहना है कि तुम्हें जिस अल्बाट्रॉस की तलाश है ना, Kaçma güzel. Bana ellerini ver. Hayat वो मैं हूँ। seni sevince güzel.
Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni Senem. almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. गुड मॉर्निंग सनम. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच. ओह माय गॉड, वो मुझे मार डालेगी. मेरी मॉम. मिस्टर जान, अब मैं क्या करूं? मैं इतनी देर तक सो रही थी. मिस्टर जान, अब मैं क्या करूंगी? वैसे मैं एक सपना देख रही थी जिसमें मैंने आपको बैड किंग बुलाया और फिर हमने साथ में डांस भी किया, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा. ओह माय गॉड, क्या वो सब रियल था? ओह माय गॉड. अरे नहीं, डांस, म्यूजिक, बैड किंग, ये सब. क्या बात है, क्या बात है सनम. चलो तुम चेंज कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ तुम्हारा. ऑलराइट. मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ. हाँ ठीक है. आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर देता हूँ. थैंक यू. आराम से आराम से. ओके. मैं इसे बंद करके आता हूँ. ठीक है. हेलो. हाय मिस्टर जान, मैं मिस मैटीन की असिस्टेंट बोल रही हूँ. आपको एक ग्रोसरी शॉप की इंफॉर्मेशन चाहिए थी. हाँ, कुछ पता चला? जी, ईशान नाम के मनी ब्रोकर ने ये शॉप ऑलमोस्ट फ्री में ले ली है उनसे, और उसने इसके 40,000 पे किए हैं. इसके ओनर्स इसे वापस खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा है और उसकी क्रिमिनल फाइल पुलिस स्टेशन में है. और मुझे पता चला है कि वो अभी अभी जेल से छूटा है. मैं तुमसे कल से ही बोलना चाह रहा था. ये ड्रेस तुम पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है. हाँ बहुत अच्छी है. कितनी लकी हूँ ना मैं. वहाँ पर ये एक ही ड्रेस थी और सैंडल भी मेरे साइज की थी. मैंने ये अरेंज किए थे. कैसे? हाइट 1.70 मीटर, वेट 55 kgs और शू साइज 37 है ना? हाँ.
आ गया बस मेरा घर। थैंक यू फॉर मील एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। तुम आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लेट मी हेल्प यू। थैंक यू सो मच। मैं चली जाऊंगी। सनीम, सनीम सनीम, कहाँ थी तुम कल रात? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में भी। तुम्हारा फोन, मिस्टर जान का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो मिस्टर जान के साथ हाथ में हाथ डालकर गायब हो गई थी। मैं बहुत टेंशन में थी। दीदी आई एम सॉरी। चुप रहो, मॉम डैड को पता नहीं लगना चाहिए। मैंने उन दोनों से कहा है कि तुम अयान के घर पर थी। तुमने मेरे लिए झूठ बोला? तुम्हारे लिए नहीं हूँ, हमारे पेरेंट्स के लिए हूँ, वरना वो बेचारे टेंशन में आ जाते। आई एम रियली सॉरी दीदी। सनीम, तुम मिस्टर जान के साथ बाहर गई थी, उनका हाथ पकड़कर। पागल हो तुम? ऐसा अपने बॉस के साथ कौन करता है? ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया था। ये लड़की, बैठो और मुझे सारी बातें डिटेल में ठीक बताओ। है, लेकिन पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम गुस्सा नहीं करोगे। All right. प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती। तुम बताओ क्या हुआ। ठीक है। मिस्टर जान का एक फॉरेस्ट में कॉटेज है, वहाँ पर उनके कुछ फोटोज को प्रिंट करना था, इसलिए हम दोनों साथ में गए थे वहाँ पर। फिर उन्होंने बॉनफायर पर मीट कुक किया, हमने साथ में बहुत सी बातें की और फिर मैं सो गई थी। That's all. बस इतना ही? That's all. क्या तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो रही हो? ऐसा क्यों करूंगी मैं? वो तो एक नॉर्मल इंसान है। सनीम, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। ही इज रिच एंड फेमस। उसे सनीम नाम की लड़की की क्या जरूरत होगी? तुम बात को समझो जरा। तुम एक इम्पॉसिबल ड्रीम देख रही हो। मैं और मिस्टर जान बिल्कुल नहीं। सोचना भी मत, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उस बंदे की हर शहर में एक गर्लफ्रेंड है। वो एक टिपिकल हैंडसम प्ले बॉय है। वो तुम जैसी ग्रॉसर में क्या इंटरेस्ट लेगा? ये सब सीरियल्स में होता है, रियल लाइफ में ये सब कहाँ होता है? अब अपने आप को संभालो और अपने जॉब पर फोकस करो। मुझे ऑफिस में शर्मिंदा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ, है ना सनीम? नहीं समझी, प्लीज रिपीट करो ना। जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। तेईस को 30 बार जोड़ने से 80 होता है। अब 23 को 30 बार जोड़ने से 70 होता है कि ये ओहो, क्या ऑर्डर था आपका? तुमसे बात करनी थी मुझे। क्या हुआ? क्या आप ओह कौन? तुमने एक्चुअली बहुत लोगों को परेशान किया है, और जब तुमने मुझे देखा होगा तो डर तो जरूर लगा होगा। कब एंगेजमेंट हुई तुम्हारी? तुम्हारी नजर बहुत तेज है। नहीं, दरअसल मेरी नजर तेज नहीं हुई है, बस मुझे एंगेजमेंट रिंग में काफी इंटरेस्ट आ गया है आजकल। क्या तुम आईबीओ के लिए काम करते हो? ओहो, हसन ने भेजा है तुम्हें। नहीं, तुम गलत हो, मैं किसी के लिए काम नहीं करता हूँ। ये शॉप तुमने 40,000 में खरीदा है, और खरीदने के दूसरे ही दिन जब ओनर ने तुमसे दुकान वापस मांगी तो तुमने इसी दुकान के उससे 1 लाख मांगे। ये फ्री मार्केटिंग है। तुम क्या कर दोगे इसमें मेरे लिए? 60,000 का प्रॉफिट चाहते हो तुम? इतना तो एक मनी ब्रोकर भी नहीं कमाता है। तुम्हें पता है तुम कितना घटिया काम कर रहे हो? हाँ तो इससे तुमको क्या? मैं कुछ भी करूं। मैं एक बात ध्यान से सुन लो,
ये काम करने से तुम्हें 3 से 6 साल की कड़ी सजा हो सकती है, और तुमने ऐसे घटिया काम किए हैं ना कि जज तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। ओ सुनिए सुनिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना मेरे आदमी आपको गुस्सा दिलाने लगेंगे तो फिर। तो अपने आदमियों की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? अरे रे 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 रे। लेकिन अब अगर कोई भी क्राइम करने की कोशिश की तो कम से कम 5 साल की सजा होगी और जेल के अंदर सड़ोगे तुम। बेल भी नहीं मिलने वाली तुम्हें, समझ रहे हो ना तुम? और एक बार तुम्हें सजा हो गई फिर क्या होगा, सोचा है तुमने? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा लाइफ टाइम इंतजार करने वाली है। तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है, बताओ तो जरा। इतना ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे मालूम है ईशान। तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ, तुम इस मोहल्ले में अपने शॉप नहीं चला सकते हो, और जिससे भी तुमने ये शॉप खरीदी है ना, उन्हें तुम दुकान वापस करोगे, वो भी उतनी ही रकम में। समझ में आया? और मेरी तुम्हारे लिए इस दुकान को खाली करने की आखिरी वार्निंग थी। अब ये चाबी लो और ये दुकान उसे लौटाओ जिसकी है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो फिर तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। गुड, वेरी गुड, चलता हूँ। ये दुकान के मालिक के छोटी बेटी को दे देना, उसे भूख लगी होगी। तुम रियल में हो कौन, बता तो दो मुझे। तुम्हें सच याद दिलाने वाला और कोई भी नहीं।